हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने बेसिक ज्ञान को किस प्रकार सीखने की प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हम अपने आप को सही प्रकार से सही मार्ग के अनुसार चलने की योग्य नहीं समझते, किंतु हमें हर शुरुआत करने से पहले किस प्रकार अपने विचारों का एक सही प्रकार से समझ प्राप्त करनी है, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने कर्मों के प्रति किस प्रकार समर्पित रहें। किंतु अपने अभ्यास और अपनी मानसिक शक्ति के अनुसार हमें समझना चाहिए कि हम अपने विचारों का अनुसरण किस प्रकार से कर पाएँ, क्योंकि जब तक हमारी बेसिक चीज़ें सही प्रकार से क्लियर नहीं हो जाती तब तक हमें अज्ञानी व्यक्ति ही बनकर रहना होगा, क्योंकि हर समय हमें अपने चीज़ों के प्रति लगन और समझने की स्किल का एक विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम अपने विचार और अपनी मानसिकता का एक सदुपयोग किस प्रकार से करें, क्योंकि हमारे मन में और लगन के अनुसार अपने आप को समझने की स्किल के बारे में समझना होगा। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमारी ट्रेडिंग जर्नी पर मोस्ट इम्पोर्टेंट सावधानियाँ किस प्रकार से काम करती हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को सावधानी के प्रति नहीं समझेंगे तब तक हमें कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि हम अपने विचार और धाराओं का एक सही मायने पर यूज किस प्रकार से करें। किंतु हमें अपने आप को विशेष तौर पर ध्यान पर रखना होगा कि हम अपने कर्तव्य को तभी संभव कर पाएंगे जब हमारा मन शांत होगा, क्योंकि अपने मन को शांति पूर्वक समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि ये हमारा मन हमेशा समय के अनुसार भटकाव प्रदान करता है। किंतु हमें ज्ञात करना है कि हम अपनी मानसिकता और अपने विचारधाराओं के अनुसार लोगों को किस प्रकार से जान पाएँ कि हम सबसे ज़्यादा गलतियाँ किस चीज़ पर करते हैं और इन्हें हम किस प्रकार से सुधारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने आप को जानना और सुधार पाना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हमारी छोटी सी विचारधारा पर हमें किस प्रकार से अपनी बेसिक ज्ञान को सीखना पड़ेगा। किंतु हमें हमेशा ये बातों पर विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जीवन में हम कोई भी शुरुआत करें उसमें हमें कठिनाइयाँ आना संभव है, किंतु उन कठिनाइयों से हमें सीखना है कि ये हमें किस प्रकार अपने आगे मार्ग पर बाधित कर सकती हैं और इन्हें हम कंट्रोल किस प्रकार से करें और इनकी मुख्य जड़ को किस प्रकार से हटाया जाए, क्योंकि जब तक हम इन बातों का महत्व नहीं समझेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम अपनी विचारधाराओं के अनुसार अपने आप को और अपने सोचने की स्किल को बेहतर किस प्रकार से करें, क्योंकि हमें लगता है कि हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, किंतु ये हमारा निगेटिव माइंड सेट होता है। किंतु हमें अपने मेहनत पर बहुत ही विश्वास रखना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने कर्मों पर विश्वास नहीं रखेंगे तब तक हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें अपने आप को बेहतर तरीके से समझना है कि खुद को समझने के लिए हमें अपना वक्त और अपने समय के बारे में सही प्रकार की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक ज्ञान ही एक ऐसा हमारा मित्र है जो जीवन में हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, जो हमें हर समय सदुपयोग की मार्ग पर रहता है। किंतु हम अपनी बुद्धि को जब सही प्रकार से समझने और उसे स्किल प्रदान करने की आवश्यकता होती है तब हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम किस प्रकार से अपने आप को जान पाएँ कि हमारी
कमियां किस प्रकार की होती हैं और कमियों को हम किस तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि समझना और अपने आप को जानना ये बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपनी विचारधाराओं के अनुसार स्वयं को जान ही नहीं पाते कि हमारे मन पर भटकाव बहुत ही विभिन्न प्रकार के आएंगे, किंतु हम उनको सही प्रकार से न जाने ये हमारी ही गलतियां बनती हैं। किंतु हमें समय के अनुसार भी जानना आवश्यकजनक है कि हमारे ट्रेड करियर पर किस प्रकार की परेशानियां आने वाली है और उनसे हमें किस प्रकार से निपटना है, क्योंकि एक सही प्रकार की जानकारी को जानने के लिए हमें हमारे मन को बहुत ही शांतिपूर्वक की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम चीज़ की रियलिटी वैल्यू ही नहीं समझ पाएंगे कि हमें अपनी विचारधाराओं का एक सही मूल्य किस प्रकार से अपने टॉपिक और अपने अभ्यास के अनुसार हमें जानना पड़ता है कि हमारी सावधानी किस प्रकार की हमें नियंत्रण और समझ की होना बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपनी मूर्खता का विषय एक सही तरीके से करते हैं, किंतु हमें समझना चाहिए कि अपनी बेसिक चीज़ों को जितना हम ध्यानपूर्वक यूज करेंगे उतना ही हमारी लर्निंग पर एक ग्रो होने की कल्पना हो सकती है। किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हम अपने आप को एक सही मायने पर किस प्रकार से देखें, क्योंकि अपने आप की समझ और अपने लगन के कार्यों के प्रति ही हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि हम अपने अभ्यास के द्वारा चीज़ों का सही मेल कर पाए। किंतु हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि अपना अभ्यास और अपनी मानसिकता के अनुसार अपने कर्मों का क्या महत्व समझें। किंतु एक अपने अभ्यास के अनुसार हमें ज्ञात करना चाहिए कि हमारी कौन सी भी ऐसी सावधानियां हैं जिनको हम समझकर अपने लॉस को किस प्रकार से नियंत्रण करें, क्योंकि इन चीज़ों का महत्व हमारे ट्रेडिंग करियर पर बहुत ही मददगार होता है। किंतु हम इन बातों का सही मतलब ही नहीं समझ पाते कि हम अपना अभ्यास की कोशिश किस प्रकार करें और इन चीज़ों का नियंत्रण हमें किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि अपने अभ्यास और अपनी काल्पनिक बातों से ज़्यादा हमें स्वयं की बातों के बारे में जानना होगा कि हमारी सावधानियाँ किस प्रकार की होती हैं और हम गलती पर किस प्रकार से आते हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम अपने अभ्यास की कल्पना किस प्रकार से कर सकें, क्योंकि अपने आप को जानना और अपनी मानसिकता का एक महत्व समझना ये बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हम अपने कर्म और विचार को किस प्रकार करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे अंदर एक अपनी मानसिक चीज़ों की नियंत्रण करने की क्षमता हमारे पास नहीं होती। किंतु हमें जानना और समझना पड़ेगा कि जब तक हम अपने आप को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम अपने अभ्यास और अपनी मानसिक शक्ति को किस प्रकार से समझें, क्योंकि हमारे अभ्यासजनक शैली का एक महत्व समझ नहीं पाते। किंतु अपने अभ्यास के द्वारा हमें जानना चाहिए कि हम अपने आप को किस प्रकार से समझें, क्योंकि अपने आप की शक्तियों और अपनी मानसिक बातों का महत्व किसी को भी समझ में नहीं आता। किंतु हमें एक सही प्रकार की जानकारी और अपनी मानसिकता के प्रति कर्म करने की आवश्यकता का महत्व समझना होगा, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि हम मार्केट पर एंट्री करते हैं तो हमें प्रॉफिट लॉस दोनों में से कोई चीज़ मिलना तय होता, किंतु एक एंट्री मार्केट में लेने से पहले भी हमें कुछ बातों और कुछ सावधानियों का महत्वपूर्ण
चीज़ें को समझना पड़ता है, किंतु हम उन चीज़ों का महत्व ही नहीं जान पाते जिसके द्वारा हम अपने आप को जान पाएँ कि हम अपने आप को एक सही डायरेक्शन के अनुसार मूव कर रहे हैं। क्योंकि हम एंट्री से पहले ही मूर्खतापूर्ण गलतियाँ करते हैं जिससे लॉस होना हमारा तय होता है, किंतु हम उससे अपने आप को बहुत ही जल्दी लॉस पर बदल देते हैं। किंतु हमें जानना चाहिए कि हम अपने आप को किस प्रकार से एक सही नॉलेज के अनुसार समझ पाएँ, क्योंकि समझने की स्किल हमारे अंदर होती है, किंतु हम उसका सदुपयोग ही नहीं कर पाते, जिससे हमें पता चले कि हम अपने कर्म और अपनी मानसिक शक्ति का एक सही डायरेक्शन किस प्रकार से कर पाएँ। क्योंकि हमें लगता है कि हम जो करते हैं वो बिल्कुल सही होता है, किंतु हमारे अंदर भी गलतियां पाई जाती हैं, किंतु हम उन चीज़ों का सही महत्व नहीं समझ पाते, किंतु अपनी छोटी छोटी बातों के महत्वपूर्ण चीज़ों का एक सही प्रकार से हमें चीज़ों का अभ्यास करने की अपूर्ति शैली को समझना पड़ेगा। क्योंकि अपने आप को जानना और अपने अंदर बदलाव की भावना लाना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने आप को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाते कि हमें कर्म किस प्रकार से करना है और हम अपने अंदर सुधार की भावना किस प्रकार से ला पाएंगे। क्योंकि इन बातों का हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यकजनक शैली है, किंतु हम अपने आप को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी सावधानियां हमें किस प्रकार से सुरक्षित रखने का कार्य करती हैं। फिर भी हम उनका एक सही महत्व नहीं समझ पाते, क्योंकि अपने अभ्यास के द्वारा एक मानसिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण चीज़ और योगदान हमें समझना पड़ता है, किंतु हम सबसे ज़्यादा अपने आप को सही मायने पर देखें तो हमें सबसे पहले सावधानी का बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा हाथ होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपने आप को सुरक्षित रखने की बातों का महत्व नहीं समझ जाते, तब तक हमें ट्रेडिंग को शुरुआत ही नहीं करनी है। क्योंकि सभी को जल्दबाजी होती है कि प्रॉफिट लॉस हो, किंतु यही सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बनता है, जिसके द्वारा हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हमें अपने कर्मों को किस प्रकार से करना है और हमें एक सही मायने पर चीज़ों की समझने की क्षमता को हम किस प्रकार से जानें। क्योंकि हमें लगता है कि हम हमेशा मूर्खतापूर्ण गलतियां करते हैं, किंतु गलतियों के साथ हमें सीखना भी चाहिए कि इस गलती हमने क्यों की और इस गलती से हमें क्या सीखने को मिला। क्योंकि हम जब तक अपने बातों का सही मतलब नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि हम अपने आप को गलती की मायने पर किस प्रकार से शुरुआत करते हैं। क्योंकि अपने आप को सही क्षमता और अपनी मानसिकता का हमें महत्व समझ में आना बहुत ही ज़रूरी होता है, किंतु हम सही मायने पर देखें तो हम अपने आपके लॉस के स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि हर चीज़ को करने से पहले हमें उसकी जानकारी और उसकी प्रॉपर अनुभव लेना बहुत ही आवश्यकजनक होता है, किंतु हम बिना अनुभव लिए चीज़ों को करते हैं तो गलतियां होना हमारा तय होता है, किंतु उस गलती को भी हम सही मायने पर नहीं समझ पाते कि हमें अपने कर्म किस प्रकार से करने चाहिए और हमारी किस प्रकार की मानसिकता होनी चाहिए। क्योंकि अपने आप को सही मायने पर कोई भी व्यक्ति नहीं समझेगा कि हम अपनी मानसिक शक्ति का एक महत्व किस प्रकार से समझें। क्योंकि हमें अपने आप को एक मानसिक अपक्रिया के अनुसार हमें जानना पड़ता है कि हम अपने अभ्यास और अपने अनुभव के द्वारा चीज़ों की शुरुआत किस प्रकार से करनी चाहिए। क्योंकि हम अपने मायने पर सही प्रकार का कैपिटल ही नहीं सुरक्षित कर पाते कि हम अपनी एक सही हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि जब हम 99% अपनी साइकोलॉजी पर काम करते हैं तो हमारे अंदर बदलाव की भावना उत्पन्न होती है, किंतु उस समय हम अपने आप को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हमें अपनी साइकोलॉजी का महत्व किस प्रकार से समझना चाहिए और हम अपने विचारों का सही महत्व किस डायरेक्शन और किस सभ्यता के अनुसार समझ पाएँ।
क्योंकि अपने आप को जानना और अपनी मानसिकता का महत्व समझना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने विचारों के अनुसार इतने भयभीत ही रहते हैं कि हम अपने आप को सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हम अपने कर्म और अपने विचार किस साइकोलॉजी के अनुसार कर पाएँ। किंतु हमेशा हमें अपने बारे में और अपनी साइकोलॉजी की शक्ति के बारे में समझना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी साइकोलॉजी की एक सभ्यता के अनुसार अपने आप को डिसिप्लिन पर नहीं रखेंगे, तब तक हम जीवन में चीज़ों का महत्व तो नहीं समझेंगे। किंतु आपको अपने खुद से एक कसम खानी है कि जीवन में आप हमेशा 90% सेविंग अकाउंट में रखेंगे और 10% ट्रेडिंग अकाउंट में। यही कसम खाकर आप हर ट्रेड पर यही चीज़ का अप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा याद रखेगी कि आप जीवन में जब भी ट्रेड कर रहे हो तो आपका 99 साइकोलॉजी मजबूत होगा और 90% जब हमारा सेविंग अकाउंट में होगा तो हमें अच्छा फील होगा और 10% से हम ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करेंगे तो उस समय हमारी डर की भावना बहुत ही कम हो जाएगी और हमें समझ में आएगा कि हम किन गलतियों की वजह से मार्केट की शक्ति का एक महत्व ही नहीं समझ पाते और मार्केट पर हम कुछ गलतियों के कारण ही मार्केट पर टिक नहीं पाते। किंतु इन चीज़ों का महत्व हम शुरुआती दिनों पर किसी को भी पता होता तो वो अपने आप को सुरक्षित कर पाता, किंतु डिसिप्लिन सुनना और समझना बहुत ही आसान होता है, किंतु उसे लंबे समय तक उन चीज़ों को लगातार करना ये बहुत ही कठिन शब्द है, क्योंकि हर लोग सुनते हैं और दिमाग पर निकाल देते हैं, किंतु जो गलतियों को हमें निकालना है उन गलतियों को हम कभी भी नहीं त्यागते। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमारी सभ्यता और हमारे विचार हमारे मन पर निर्भर करते हैं, किंतु अगर हमें मार्केट पर टिकना है तो हमेशा अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर 10% से ज़्यादा ओवरऑल का कभी भी नहीं रखना, क्योंकि जब कैपिटल हमारा ओवरऑल ट्रेडिंग अकाउंट में होगा तो हमारी साइकोलॉजी मार्केट पर काम ही नहीं करेगी, हम गलत डिसीजन लेने पर मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए हमें अपने डर को कम करने के लिए आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर थोड़ा सा ही कैपिटल रखना है, जिससे आपका लॉस भी हो जाए किंतु आपकी साइकोलॉजी पर फर्क ना पड़े, क्योंकि इन्हीं बातों के द्वारा हमें समझ में आता है कि हम अपने विचार और अपनी हमें अपने कार्य के प्रति गतिशील मानसिकता का एक प्रभाव समझना चाहिए, जिसके द्वारा हम जान पाएँ कि हम अपनी गलती का महत्व किस प्रकार से और किस साइकोलॉजी के अनुसार समझ पाएँ, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों का एक सही मायने पर मानसिक अभिक्रियाओं के अनुसार अपनी सुरक्षा का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक हमें आभास ही नहीं होगा कि हम अपने कर्मों को किस प्रकार से और किस मानसिकता के अनुसार चीज़ों का महत्व समझ पाएँ, क्योंकि एक महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के अनुसार हमें समझना पड़ता है कि हम अपने मानसिक और अपनी मानसिक स्थिति की शक्ति का एक महत्व और अभ्यास किस प्रकार कर पाए, किंतु हम सबसे ज़्यादा भूल जाते हैं कि हम अपनी सुरक्षा का महत्व हमें ही उठाना पड़ता है, किंतु कोई और नहीं, क्योंकि हमें हर चीज़ की शुरुआत करने से पहले ये विचार ज़रूर कर लेना चाहिए कि जो हम कर्म करने जा रहे हैं उसको हम किस प्रकार से सुरक्षित कर पाएँ, क्योंकि एक सुरक्षित रखने की मानसिक स्थिति हमें होनी होती है, किंतु हम एंट्री मार्केट पर ट्रेड बाय सेल ज़रूर करते रहते हैं, किंतु हमें ये भी समझना चाहिए कि बाय सेल करने से पहले भी हमें कुछ एक अपने अंदर भावना उत्पन्न करनी पड़ती है, जिसके द्वारा हम जान पाएँ कि हम अपने आप को किस प्रकार से और किस मानसिकता के अनुसार समझें, क्योंकि समझना हमें ही होता है, किंतु हम सही समय में समझ लें तो हमारे लिए बेहतर होता है, किंतु यही चीज़ें हम अपने पूरे जीवन काल के एंड में समझेंगे तो हमें बहुत ही मूर्खतापूर्ण और अपने अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न होगी। इसीलिए हमें
हर चीज़ का सदुपयोग हर उचित समय पर करना चाहिए, किंतु हम अपने आप को इतना मजबूत मानसिक नहीं बना पाते जिसके द्वारा हम एक सही डायरेक्शन के अनुसार भी समझ पाएँ कि हम अपने आप को और अपनी स्वयं की क्षमता को जान पाएँ कि हम अपने अभ्यास और अपने कर्तव्यों के प्रति क्षमता गेन कर पाएँ। किंतु हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि हम अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित कर पाएँ, क्योंकि सुरक्षा का महत्व हमारे अंदर ही पाया जाता है, किंतु हम अपने लालच के भ्रम जाल पर इतना भयभीत हो जाते हैं कि हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें तो किस प्रकार से और किस डायरेक्शन के अनुसार रखें, क्योंकि हमारे अंदर हमेशा लालच की भावना पाई जाती है जिसके द्वारा हम अपने सही गलत की भावना ही नहीं जान पाते कि हम अपने आप को सही मायने पर समझ पाएँ। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि कोई भी ट्रेडर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उसका मेन चीज़ होता है उसका कैपिटल। वो किसी भी प्रकार से अपना कैपिटल अरेंज करता है और ट्रेडिंग अकाउंट पर ऐड करके अपनी ट्रेडिंग शुरुआत करता है, किंतु उसको शुरुआत करने से पहले भी कुछ महत्वपूर्ण बातों का योगदान होता है जिसके कारण वो अपने आप को ट्रेडिंग जर्नी का एक सही मायने पर प्रॉपर जानकारी उसे आगे बढ़ाने का एक रास्ता देती है। किंतु हम अपने मूर्खतापूर्ण गलतियों के कारण उस चीज़ का सही महत्व तो समझते ही नहीं है। तो हमें जानना चाहिए कि हमें अपने अभ्यास और अपने विकास शैली के अनुसार हम अपने आप को सुरक्षित किस प्रकार से रखते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हमें महत्व समझना पड़ता है, किंतु हम अपनी विचारधाराओं के अनुसार चीज़ों का महत्व ही नहीं समझ पाते। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम अपने कैपिटल का सही मायने पर किस प्रकार से सदुपयोग कर पाएँ, क्योंकि हमारे मन में हमेशा मूर्खता पूर्ण ख्याल होते हैं, किंतु हम अपने आप को सही मायने पर जान ही नहीं पाते कि हम अपने कैपिटल को किस प्रकार से सुरक्षित रखें। किंतु हमें ये समझना और जानना पड़ेगा कि एक सही मायने पर आने से पहले हमें अपने आप और अपने विकासशील क्षमता का ही महत्व समझें, क्योंकि समझने के लिए हमें अपने अभ्यास शैली का एक सदुपयोग करने की क्षमता को गेन करना होता है। किंतु हम अपने मानसिक स्वभाव पर इतने खोए ही रहते हैं कि हम अपने आप को जान ही नहीं पाते कि हम अपने आप को किस प्रकार से एक सही मायने पर प्रॉपर रिसर्च और एक साइकोलॉजी की क्षमता का एक महत्व समझ पाएँ, क्योंकि लोगों को मार्केट पर आना तो बहुत ही आसान होता है, किंतु मार्केट पर टिकना ये बहुत ही बेहतरीन और आवश्यकजनक प्रॉब्लम होती है कि हर व्यक्ति मार्केट पर टिकने की कला और क्षमता को नहीं जानता, किंतु ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी, तभी आप अपने जीवन और अपने करियर में आगे बढ़ने की क्षमता समझ पाएंगे। किंतु आप लोगों को पता ही नहीं होता कि आप अपनी रिसर्च और अपनी साइकोलॉजी का सही सदुपयोग ही करना नहीं जानते और फिर बाद में अपनी मूर्खतापूर्ण किस्से सभी को रिवार्ड की ओर से सभी को बताने का कार्य करते हैं, क्योंकि अपनी गलतियों को सभी लोग महसूस करते हैं, किंतु अपनी गलती सीख कर और अपने अंदर बदलाव की भावना लाना ये बहुत ही आवश्यकजनक विषय है। क्योंकि अपने कैपिटल को सुरक्षित रखने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हम अपने आप को किस प्रकार से सुरक्षित करें, क्योंकि अपने आप को सही मायने पर जानना बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हम अपने विकासशील क्षमता का एक महत्व ही नहीं जानते कि हमें हमेशा अपने कैपिटल को 10 भागों पर डिवाइड करना होता है, क्योंकि ये चीज़ हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक और बेसिक लर्निंग होती है जिसको सभी को पता होनी चाहिए। किंतु कोई भी अपने आप को ये चीज़ों के लिए पर्याप्त नहीं समझता, किंतु गेम यहीं पर होता है। किंतु गेम को समझना और उसे
सही प्रकार से समझने की स्किल को जानना ये सभी के मन में नहीं होता, क्योंकि हम जब अपने कैपिटल को 10 भागों पर डिवाइड करके एक भाग को हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट पर ऐड करते हैं और 99% सेविंग हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए रखते हैं और 10% को हम ट्रेडिंग अकाउंट पर अप्लाई करके उसका महत्व समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम अपने जीवन की शुरुआत ही मजबूती के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति और हर मानसिकता का एक महत्व हमारे मन में होता है, किंतु जब तक किसी भी वृक्ष की जड़ मजबूत नहीं होती तब तक वो टिक नहीं पाता। उसी प्रकार से ट्रेड पर आने से पहले आपको अपनी जड़ को बहुत ही मजबूत करना होता है, जिससे आप जीवन में कभी भी मार्केट पर टूटे ना और बिखरे ना, क्योंकि ये क्षमता आपको अपने अंदर लानी होती है, किंतु हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम अपनी साइकोलॉजी और अपनी मानसिकता का एक सदुपयोग किस डायरेक्शन और किस मानसिकता के द्वारा करें, क्योंकि हमारा मन हमेशा काल्पनिक बातों पर ही विश्वास करता है, किंतु जब रियलिटी पर करने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में डर की भावना उत्पन्न होती, किंतु ये डर हमें बताने आता है कि हमें कुछ भी नहीं आता और हमें ज्ञान को सीखने और समझने की आवश्यकता है, किंतु फिर भी हम जाने अनजाने पर मार्केट पर मूर्खतापूर्ण गलतियां करते हैं, जिसकी क्षमता किसी भी व्यक्ति को नहीं पता होती, किंतु हमें अपने आप को और अपनी मानसिकता का एक सही महत्व जानना और समझना पड़ता है, किंतु हम अपने बारे में सही प्रकार से जान ही। आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक साइकोलॉजी और अपनी सभ्यता के अनुसार। तो